हमने ये बहुत बार सुना है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट मैं आज ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? मई 2022 के एग्ज़ाम में जो ब्लंडर ICAI ने हुए एवेल्यूशन के पर्सपेक्टिव को लेके, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट कंप्लीटली सही करके आया था, जो कंप्लीटली ICAI के सजेस्टेड आंसर्स के साथ मैच हो रहे हैं, बट स्टिल उस स्टूडेंट को जो जस्टिफाइड मार्क्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। इन द रीसेंट एग्जाम्पल इज मई 2019 अटेम्प्ट। उसमें भी कुछ ऐसे ब्लंडर हुए थे जिससे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इस चीज़ को लेके, दैट वाई ICAI इज़ नॉट मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस एंड वाई ICAI नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन टू इम्प्रूव दोज एरर। बट अगेन the same thing happened, and now the question is that why ICAI is not taking any action against that. From the ICAI point of view, वो इस चीज़ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस में ऐसे चेंजेस ला रहे हैं, कोर्स को फ्रिक्वेंटली इतना अपग्रेड कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच कर सके, और साथ ही में उनका इवेल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है, जो अभी रीसेंट अटेम्प्ट की अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसको भी एक अप्रोप्रिएट मार्क, अप टू द मार्क ला सके। एंड ICAI इज़ कंटिन्यूसली टेकिंग एफर्ट ऑन दैट पार्ट, बट वो विजिबल नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लैग्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि ICAI इस चीज़ को इम्प्रूव करने का एफर्ट नहीं कर रहा है, बट वो एफर्ट रिजल्ट्स में दिख के नहीं आ रहा है। वी कैन जस्ट होप कि ICAI इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करे, या ICAI कुछ ऐसे मेजर्स लेके आए, या कोर्स में कुछ इस तरीके के मेजर चेंजेस करे कि जिसकी वजह से ये सारी एरर्स ना हो फ्यूचर में। बट वी कैन जस्ट होप ऑन दैट, बिकॉज वी आर नॉट ऑन द साइड ऑफ मैनेजमेंट कमिटी एंड वी आर नॉट टेकिंग ऑल द डिसीजंस। सो द पर्सन हु इज टेकिंग दैट डिसीजन मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दो सिचुएशन। और हर किसी को पता है कि एक CA स्टूडेंट कितना पेन, कितनी प्रॉब्लम को झेलता है, चाहे वो CA पुराना हो या नया हो। जो पुराना है उनको इस तरीके से पता है कि उनका आर्टिकल उन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, और जो रिसेंटली चार्टर्ड CA क्वालिफाई किया है उसको तो पता ही है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें भी रिसेंटली झेल के निकला है। ये चीज़ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे होगा, एंड डेफिनेटली होगा, क्योंकि ICAI को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना है, अपने अकाउंटिंग प्रोफेशनल को इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने वाले लोग चाहिए उनको। तो ये एरर तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है ICAI के एंड पे। बट एज ए स्टूडेंट हम अभी क्या कर सकते हैं? इन माई ओपिनियन इट इज़ वेरी सिंपल दैट एज ए स्टूडेंट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो वॉट वी कैन जस्ट डू इज वी कैन जस्ट होप, we can just pray to God, and we can just focus on our study to crack this exam as soon as possible. हमको अपनी पढ़ाई पे कुछ इस तरीके से फोकस करना है कि जो भी आपका अटेम्प्ट है उसमें आप क्लियर कर जाओ। अगर ICAI उस अटेम्प्ट में एक भी स्टूडेंट को पास करती है तो वो एक स्टूडेंट आप होने चाहिए। आपको अपना पढ़ाई का स्टैंडर्ड का लेवल उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार तू तो CA बन गया इसलिए ये सब बकवास कर रहा है कि बस पढ़ाई पे फोकस करो, प्रे करो और बाकी सब भूल जाओ। यार तो मैं सच्ची बोलूँ, मैं नवंबर 2019 में क्लियर किया, एंड मई 2019 में ऐसी ही कुछ चीज़ें हुई थी। हमको भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था ये चीज़ को लेके कि यार हमने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था और क्या पता इन रीजंस की वजह से हम फेल हो गए होंगे। क्योंकि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में CA नहीं बनाऊँ, तो मैं बिल्कुल ही समझता हूँ कि फेल होने का गम क्या होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी वो टाइम पे वही किया था कि सब कुछ छोड़ के स्टडी पे फोकस करो, क्लियर कर लो, बात ख़त्म कर लो। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ऐसी चीज़, ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट को कैसे हम किस तरीके से हम टैकल करें, या मतलब हम कैसे पढ़ाई करें कि ये सारी चीज़ों को मैं ये नहीं बोल रहा कि इवैल्यूएशन में ऐसी एरर फ्यूचर में नहीं होगी, बट हम क्या करें कि जिससे हमारा उस इवैल्यूएशन की एरर से होने वाला लॉस एकदम मिनिमम हो। तो उसमें आपके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ICAI के मॉड्यूल से स्टडी करना है। उसमें होगा क्या कि आपको ये आइडिया होगा कि ICAI कौन से पॉइंट पे कौन सा अजम्पशन ले रहा है, ICAI कहाँ पे कौन सा वैल्यू कैसे डिराइव कर रहा है, ICAI की चीज़ बुक्स में प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का कैसा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे मैच करने का ट्राई करना है। अब आप बोलोगे, आप तो बोल रहे हो रट के चले जाओ। नहीं यार, रट के चले जाने का पॉइंट ही नहीं बनता। कोई भी आपको बुक का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, पर उस लाइन पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आपको बस उसका मेथड, उसका मेथोडोलॉजी, कैसे प्रेजेंटेशन है, क्या अजम्पशन लिए गए हैं, उसको फॉलो करना है। दैट्स द ओनली वे यू कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दैट एरर। आई एम नॉट सेइंग कि वो ज़ीरो हो जाएगा,
इस बार कुछ ऐसी गलतियाँ मिली हैं, अगली बार शायद कुछ ऐसी गलतियाँ वापस से मिल जाए, बट आपको होप लूज़ नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना है। आपको ये फोकस करके पढ़ना है कि इंस्टीट्यूट अगर एक बच्चा भी पास करेगा तो वो एक बच्चा आप होने वाले हो। दैट्स द ओनली वे यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। प्रे टू गॉड, appear in exam, clear the exam and enjoy. That's the only thing I can say right now. And stop focusing on the mess which is already created out there for CA students. Don't be part of that. अगर आपका नवंबर 2022 अटेम्प्ट है और अभी भी आप ये सारी चीज़ों को लेके उस पर फोकस कर रहे हो, उसका टेंशन ले रहे हो, यार तो मत करो वो चीज़ों का टेंशन। होना होगा वो होके रहेगा। तुम पढ़ाई कर लो, थोड़े से दिन बचे हैं, एग्ज़ाम में अपीयर कर लो और रिजल्ट का वेट कर लो। अभी ये सारी चीज़ों पे फोकस मत करो, प्लीज़ मत करो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।